हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे हो आप? तो वो हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो मैं चंचल कुलदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशियाई नीट। और आज हम समझने वाले हैं ट्विंस के बारे में। अरे जुड़वा टाबर कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो कभी कभी तो उनकी जो शक्ल है वो एक जैसी होती है, मतलब वो आइडेंटिकल होते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी वो दिखने में अलग अलग होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये कि जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, जैसे जबकि हम तो पढ़ते हैं कि ओवम जो है वो तो एक बार में एक ही ओवम रिलीज होता है। तो एक बार में एक ही ओवम रिलीज होता है तो फिर दो बच्चे कैसे हुए? पहला क्वेश्चन तो ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि चलो हो भी गए जुड़वा बच्चे तो कभी कभी तो वो अलग अलग होते हैं, मतलब दिखने में अलग अलग होते हैं, और कभी दिखने में क्या होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो पहली बात तो मैं जो आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट है वो निकाल दूं कि ये बात सही है कि एक बार में एक मेस्ट्रोसाइकिल में एक ही ओवम रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली दो ओवम भी रिलीज हो सकते हैं। तो दो ओवम रिलीज होंगे तो दो स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, दो जाइगोट बनेंगे, दो एम्ब्रियो बनेंगे। तो दो जुड़वा बच्चे हुए कि नहीं हुई? तो कंडीशन है यहां पर दो, कंडीशन यहां पर दो। एक तो मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, और दूसरा है डाई जाइगोटिक। देखो नाम से पता चल रहा है, मोनो, मोनो मतलब एक, जाइगोटिक मतलब जाइगोट। यहां पर देखिए डाई मतलब दो, जाइगोटिक मतलब दो। यहां पर जाइगोट कितने बनेंगे? दो। यहां पर जाइगोट कितना बनेगा? एक। कैसे? एक जाइगोट से दो बच्चे कैसे बन सकते हैं? देखिए कि ये तो है साहब ओवम, ओवम है, और ये दूसरा रहा स्पर्म, ठीक है। ओवम है ये एक तो, और ये क्या है? स्पर्म है। दोनों के बीच में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा साहब? जाइगोट बनेगा। ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज डिवीजन। तो जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन होता है। तो क्लीवेज डिवीजन होगा तो क्या बन गया? ये लो जी साहब, एम्ब्रियो बन गया। ये बन गया क्या? एम्ब्रियो, ठीक है। यहां तक एक ही चल रहा है अभी तक, यहां तक अभी हमको लग रहा है कि एक ही बेबी बनेगा, एक ही फीटस बनेगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है ये कभी कभी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टूट करके डिवाइड हो जाता है। अभी तो देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में कितने लेकर के चल रहा हूं? दो लेकर के चल रहा हूं। तो एम्ब्रियो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपको भी नहीं जानना है, ठीक है। उसके लिए भी आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ फिर जान लेना। तो एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये भी एम्ब्रियो है, में डिवाइड हो गया, ये भी एम्ब्रियो है, ये भी एम्ब्रियो है। अभी ये भी क्या करेगा? यूट्रस में ग्रो करेगा और फीटस बना लेगा, फीटस बना लेगा। ये भी यूट्रस में ग्रो करेगा और क्या बना लेगा? फीटस बना लेगा। तो एक बार में दो फीटस बन गए कि नहीं बन गए? अब एक चीज आप सोचिए कि ये एम्ब्रियो जो है, ये दोनों एम्ब्रियो जो है वो एक ही इसी के डिवीजन से तो बने, और ये स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है। तो जो ये फीटस है वो भी इसी स्पर्म और इसी ओवम के मिलने से बना है, और ये वाला जो फीटस है वो भी इसी स्पर्म और इसी ओवम के मिलने से बना है। अरे जब स्पर्म और ओवम ही दोनों सेम है तो दोनों का कंपोजिशन सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जेनेटिकल कंपोजिशन ही सेम है तो सभी के सभी कैरेक्टर सेम होंगे, सभी के सभी कैरेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। और ये दिखने में भी क्या होंगे? सेम होंगे। जब एक ही स्पर्म और ओवम से बने तो दोनों दिखने में भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या बोला जाता है? आइडेंटिकल। क्या बोला जाता है?
आइडेंटिकल बोला जाता है। आइडेंटिकल, ये दोनों जुड़वा बच्चे तो है लेकिन दिखने में दोनों क्या है, एक जैसे, एक जैसे। अब दूसरा केस हम लेते हैं डाइजाइगोटिक, यहां पर जाइगोट बनेंगे दो, जाइगोट बनेंगे दो, तो कैसे बनेंगे कि बाई चांस कभी कभी ओवरी से एक नहीं दो ओवम रिलीज हो जाते हैं, एक नहीं दो ओवम रिलीज हो जाते हैं। जनरली कितने रिलीज होता है, एक होता है, लेकिन कितने हो गए, दो ओवम रिलीज हो गए, दो ओवम रिलीज हो गए साहब। ये ओवम, ये ओवम, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, स्पर्म आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो इन दोनों ने मिलाकर के क्या बना लिया, एक जायगोट बना लिया, और इन दोनों ने मिलकर के भी एक क्या बना लिया, जायगोट बना लिया। तो जायगोट कितने, दो। ये आगे चल करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो कितने बन चुके हैं, दो एम्ब्रियो बन चुके हैं। तो यूट्रस में ये अलग ग्रो करेगा, ये अलग ग्रो करेगा, तो ये एक अलग फीटस बनाएगा और ये एक अलग फीटस बनाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए ये फीटस अलग स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है, और ये फीटस एक अलग स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है। तो दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग, तो दोनों दिखने में भी क्या होंगे, अलग अलग। आई बात समझ में, ये दोनों दिखने में अलग 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 ही होंगे, ये दोनों दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे, तभी इनको क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आप और गौर करना, छोटी सी, वो क्वेश्चन में बन करके आ सकता है, ये जायगोट या तो क्या होगा, मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। ये जायगोट या तो मेल होगी या फीमेल होगी, क्योंकि जायगोट को डिसाइड कौन करता है, ये सेक्स को डिसाइड कौन करता है, स्पर्म करता है। तो स्पर्म तो एक ही है ना, तो ये तो या क्या मेल या फीमेल, तो ये जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी या तो मेल या फीमेल, दोनों तो होंगे नहीं। तो दो इसके टूटने से दोनों जो एम्ब्रियो बने, ये अगर मेल है तो ये भी मेल होगा, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल होगी, ठीक है। या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगे। यहां पर देखिए आप, स्पर्म दोनों जगह पर क्या है, अलग अलग, तो यहां पर एक्स एक्स हो सकता है, यहां पर एक्स वाई हो सकता है। तो ये अगर फीमेल है तो ये मेल भी हो सकता है, और ये मेल है तो ये फीमेल भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। लेकिन मतलब अगर ये मेल है तो ये भी मेल हो सकता है, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल हो सकती है, लेकिन यहां पर तो हमेशा ही क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये जुड़वा बच्चे वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ट्विंस कैसे होते हैं। जुड़वा बच्चों को इंग्लिश में बोला जाता है ट्विंस, ठीक है। तो ट्विंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नीट में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।